मेरे अकब में आपको जो गाड़ी नजर आ रही है ये उबर पे चलाने वाले एक नौजवान की है और इसकी हेडलाइट तोड़ने वाला एक पंजाब पुलिस का जवान था। पुलिस ऑफिसर की जानिब से दी गई वो माँ बहन की गालियां जो इस नौजवान ने बर्दाश्त की। भाई जनाब का एक क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है जिसमें एक वार्डन वाला आपके साथ हाथापाई करता हुआ नजर आ रहा है और बाकायदा वो आपको कह रहा है ओए गाल ना कटी, ओए गाल ना कटी। आप उस वक्त किसे गालियां निकाल रहे थे और एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था? लक्ष्मी चौक का सिग्नल था। दूसरी साइड से एक पुलिस वाला आया है वर्दी में, उसने आके गाड़ी को हिट किया बड़ी जोर से। बोला मैं भाई जन नहीं क्या किया आपने, तो तेन समझ नहीं लगती भाई। तुम कह रहे चल ठीक है हो गया जा, तो जब तुम समझ नहीं लग रही तू निकल। तो वो पुलिस वाला जो इनका नुकसान करता है और जब ये उनसे पूछते हैं तो कहा जाता है कि बचिया बचिया, इस तरह की गालियां निकाली जाती हैं और वो शख्स निकाल रहा है जिसने परचम पाकिस्तान अपने सीने पे लगाया हुआ है। साइड से एक पुलिस वाला आता है, ठक आके गाड़ी मारता है। वो पुलिस वाले ने माँ बहन की वो गालियां निकाली, तेरी माँ नू, तेरी बहन नू, तू फलाने दा बाल है। मैडम मरियम वो हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर उनकी दौरे हुकूमत में इस तरह की ज्यादतियां होंगी तो हम किसको जाके कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। डक्की भाई के व्लॉग में एक शख्स का जिक्र बार बार किया गया, बिग ब्रदर का, जिसने उनकी रहाई में अहम किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी के साथ एक बिग ब्रदर होना चाहिए ताकि उसे इंसाफ मिल सके। मेरे अकब में आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है ये उबर पे चलाने वाले एक नौजवान की है और इसकी हेडलाइट तोड़ने वाला एक पंजाब पुलिस का जवान था। ठीक है जनाब, हादसे होते हैं, ये दुनिया में बहुत से हादसा ऐसे होते हैं जो कभी भूलने वाले होते हैं और जो नहीं होते। यहाँ पे अहम बात ये नुकसान नहीं है, यहाँ पे अहम बात है उस पुलिस ऑफिसर की जानिब से दी गई वो माँ बहन की गालियाँ जो इस नौजवान ने बर्दाश्त की। इसकी गलती क्या थी? इसकी गलती ये थी कि ये अपने फैमिली के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गाड़ी उबर पर चलाता है। इसकी गलती ये थी कि इसने पुलिस वाले को अस्सलाम वालेकुम कहा। इसकी गलती ये थी कि इसने अपनी गाड़ी रोकी, बस उस पुलिस ऑफिसर ने इसकी गाड़ी की लाइट को ब्रेक किया और उसके बाद माँ बहन की गालियाँ इसको निकाली गई और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ये वाक़या कहाँ पर हुआ और वो पुलिस ऑफिसर के साथ किस तरह इनकी वीडियो वायरल हुई और वो वीडियो बनाने वाला कौन था, आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जनाब का एक क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है जिसमें एक वार्डन वाला आपके साथ हाथापाई करता हुआ नजर आ रहा है और बाकायदा वो आपको कह रहा है ओए गाल ना कटी, ओए गाल ना कटी। आप उस वक्त किसे गालियां निकाल रहे थे और एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था? सर मैं गाली किसी को नहीं था दे रहा। मेरे साथ वाकया ये हुआ है कि ये लक्ष्मी चौक का सिग्नल था। ठीक है। हमारी साइड की ट्रैफिक जो है वो वार्डन जो था उसने ओपन की हुई थी कि आप यहाँ से, यानी आपका सिग्नल खुला हुआ था? हमारा सिग्नल उसने ओपन किया हुआ था। इतनी देर में दूसरी साइड से एक पुलिस वाला आया है वर्दी में, ऑपोजिट वन वे। जी ठीक है। उनकी ट्रैफिक जो है ना उसने रुकवाई हुई थी, फिर भी वो क्रॉस करके आ गया। वो क्रॉस करके आगे आया, आगे आके उसने आके गाड़ी को हिट किया बड़ी जोर से। ठीक है। हिट किया, मेरा बम्पर डैमेज हो गया, साथ ही बैक लाइट जी थी ये भी तो डैमेज हो गई। आपने उस वक्त अपनी गाड़ी ब्रेक सिग्नल पे खड़ी की हुई थी? नहीं, मैं चलती गाड़ी में, आप गाड़ी जा रहे थे, गाड़ी हम जो पुलिस ऑफिसर था वो गलत आया, उसने आगे यहाँ पे बाइक हिट की। उसने बाइक हिट की। हिट करने के बाद 2 थे, अकेला ही था। कितनी उम्र थी उसकी? उम्र उसकी होगी 34-35 साल होगी। ठीक है। उसके बाद वो चला गया? चला नहीं गया। मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरा ना इसने नुकसान कर दिया। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई जन नहीं क्या किया आपने? अच्छा यार हो गया कुछ नहीं होता। जा पुलिस वाले ने कहा? पुलिस वाला मुझे कहता अच्छा यार हो गया। मैं कहा सर मेरी बात सुनो, मेरा नुकसान कर दिया आपने, ऊपर से आप कह रहे हो अच्छा हो गया, आप बाइक साइड पे लगाओ, ठीक है, मेरा नुकसान भरो यहाँ पे। आपने पुलिस वाले को ये कहा? पुलिस वाले को ये गाड़ी आपकी अपनी है? नहीं सर, मेरी रेंट की गाड़ी। आप मतलब इन ड्राइव पे या ड्राइवर जो आप सर्विस लेते हैं? मैं ड्राइव चलाता हूँ। उसके बाद ये हुआ, वो तेन समझ नहीं लगती भाई। तुम कह रहे चल ठीक है हो गया जा, तो मैं कहा यार तू मेरे आराम नाल गल कर, मेरा भी टॉक जो है वो फिर पंजाबी में आ गया। मैं कहा जब ये नहीं बात आ रहा तो फिर मैं क्यों बात आऊँ, क्योंकि मैं तो आम हूँ। मेरे टैक्स के पैसे से ही ये लोग जो है ना तनख्वाहें लेते हैं, तो मुझे ही ये गुंडागर्दी करेंगे। अच्छा, उसने कहा कि तू बाज नहीं आ रहा, तू जाना नहीं रहता यार, मसला की है, मेरे पैसे दे। बिल्कुल। इतनी देर में ना जब मैंने मैंने कहा यार आप वर्दी में हो, आप बदमाश नहीं हो, ठीक है, लिहाजा मेरा आपने नुकसान किया, बाइक साइड पे लाओ और मेरा नुकसान करो। उसने मुझे गालियाँ दी। क्या गालियाँ दी? कहता तुम समझ नहीं लग रही, तू निकल। तो पुलिस वाले ने आपको? पुलिस वाला मुझे गालियाँ जी
और इसके अलावा भी एक क्या दो गाली। बताएं ना, ताकि सामने लगेगा बीप लगा दें, क्या सर क्या मेरी बताएं, जुबान जो है ना ये गवारा नहीं कर बताएं रही ना, कि मैं- बताएं यहाँ पे क्या क्या कह रहे सर हैं मुझे बच्चा भी कहा गया, मुझे बच्चा भी कहा गया, मुझे बच्चा भी कहा गया। सर मेरे उस पुलिस वाले ने कहा। जी बच्चा मुझे वार्डन ने कहा बाद में। अब इसकी वार्डन वाली भी बात पे आते जी हैं। नाज़रीन, डकी भाई ने इस सिस्टम को एक्सपोज तो किया, वो वेल नाउन पर्सनैलिटी है, लोग उनको सुन रहे हैं, लेकिन ये फ़िरौन जो है ना, ये आपको हर महकमे में नजर आएंगे। छोटे छोटे फ़िरौन है जिनका काम है आपको ज़दोकोब करना, माँ बहन की गालियाँ निकालना। वो पुलिस वाला जो इनका नुकसान करता है, और जब ये उनसे पूछते हैं तो कहा जाता है कि बचिया, इस तरह की गालियाँ निकाली जाती हैं। और वो शख्स निकाल रहा है जिसने परचम पाकिस्तान अपने सीने पे लगाया हुआ है, और गलती भी उसकी है। तो इस वक्त इस शख्स पे क्या बीती होगी, 2 मिनट के लिए आप तसव्वुर कर लें कि जब आपको कोई माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा है और आपका कंट्रोल नहीं चल रहा, मजबूरन आपको खामोश होना पड़ता है। उस वक्त सर क्या कैफियत थी आपकी? सर कैफियत तो मेरा डूब मरने का मुकाम था कि इतनी बड़े मजमे में मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, मेरा कसूर भी कोई नहीं, और फिर भी मैं गालियाँ खा रहा हूँ। कि एक तो नुकसान भी करवा लिया, ऊपर से गालियाँ भी सुन ली, मैं कहाँ जाऊँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, वो जो ये सारे मनाज़र जो रिकॉर्ड करवाए हैं, किसने रिकॉर्ड किए थे ये? सर ये मेरे साथ ये बाजी मौजूद थी। आइए मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आपकी आवाज़ भी पीछे से आ रही है और आप कह रही हैं कि इसने गाली नहीं निकाली, इसने गाली नहीं निकाली। ये एक्चुअली कैसे आपके जहन में ख्याल आया कि वीडियो बनानी चाहिए इस पूरे मंजर की, और ये जैसे भाई ने बताया हूबहू ऐसे ही हुआ था, या इसमें कुछ अल्फाजों का हेरफेर है? अच्छा इर्तिजा, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं खुद एक व्लॉगर हूँ ठीक है। और मैं अक्सर वीडियो अपनी ही बनाती हूँ। ऐसे मैंने ही है। कभी किसी की वीडियो अपनी आईडी पे नहीं लगाई, स्पेशली रोड्स की, किसी महकमे की, किसी पुलिस अफसरान की, किसी अदारे की। उस दिन क्या हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं, लक्ष्मी चौक पे खड़े हैं और स्लो वार्डन ही ट्रैफिक निकलवा रहा है। साइड से एक पुलिस वाला आता है, ठक आके गाड़ी मारता है, बाइक 125 उसकी बाइक थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा क्या हो गया भाई? ये उतरा है। उस वक्त वो पुलिस वाले ने माँ बहन की वो गालियां निकाली, तेरी माँ नू, तेरी बहन नू, तू फलाने दा बाल है, सॉरी टू से, तू फलाने। मैंने उसको कहा हुआ क्या है? इतने में वार्डन ने ना उसको निकाल दिया। जितनी देर में वार्डन ने निकाल दिया और वार्डन ने देखा कि मैंने अपना कैमरा सीधा किया है, इन माई लाइफ फर्स्ट टाइम, 4 साल हो गए मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, पहली दफा मैंने कैमरा निकाला है। मैडम उस वक्त कैसा आपको महसूस हुआ जब गालियाँ माँ बहन की निकाल रहा था? हालांकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप टिकटॉक पर्सनैलिटी हैं, आपने कहा नहीं कि यार खुदा का वादा शर्म खाओ, तुम्हें मेरा भी ये हाल नहीं आ रहा, तुम मेरे सामने माँ बहन की भाई गालियाँ हुआ निकाल क्या रहे है? हो। तो वो चिल्लाकी से आगे क्या कहता है, हूं ना गाल नहीं दे रही गाल। ये कह रहा है मैं आपको क्यों गाल निकालूंगा, मैं अरे आपको उसने आपका कैमरा देख लिया। ओवरटेकिंग, ठीक है। कैमरा ऐसे मैंने कर दिया ना अच्छा, उसने मोबाइल। कहा मैं इसको हाँ, वो वार्डन ने चिल्लाकी की, ओवरटेकिंग की। मैंने कहा भाई हुआ क्या है? उसने गाली नहीं निकाली। अब वो इसको फंसाने के चक्कर में वो नॉन स्टॉप यही बोल रहा है, तू गाल नहीं कटनी और उंगली दिखाना। व्हाट इज दिस? मैं ये पूछूंगी ये उंगली क्यों दिखाते हैं? इनकी क्या, हमने क्या कर लिया इनके साथ? ये बताएं, ये वार्डन की इतनी जुर्रत कैसे है? हम आम आवाम है, हम टैक्सेस पे करते हैं। मैडम मरियम कहती है कि हम लोग, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर उनकी दौरे हुकूमत में इस तरह की ज्यादतियां होंगी तो हम किसको जाके कहेंगे? ऐसे ही है। मेरी अपील है मैडम मरियम साहिबा आपसे, आप हमारी आखिरी उम्मीद है, हमारी आखिरी होप है। ये आपने तो, मुझे समझ नहीं आ रही है लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। सही, यहाँ पे आपको बताता चलो, ये अगर वीडियो मंजर आम पर ना आती तो ये कहानी भी शायद दब जाती हमेशा की तरह, जैसे यहाँ पे सैकड़ों लोगों के साथ ज्यादती होती है। नहीं है, वो तो इनड्राइव चलाता है, इनड्राइव के बाद अक्सर प्राइवेट भी चला लेता है कि चलो क्लाइंट है। हम जा रहे हैं आराम से, माँ बहन की गालियाँ सुने, गलती इसकी होती ना, गलती इसकी होती तो मैंने इसको कहना था। मैं बंदी साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली, मेरे में 2 नंबरी वाली आदत नहीं है। तो फिर मामला रफा दफा कैसे हुआ, किस तरह वहाँ से सबसे गया? पहले तो इसका जो नुकसान है वो पूरा करें, जो माँ बहन की गालियाँ निकाली हैं उसकी माफ़ी मांगे, ये दोनों मांगे। सर्जन ने भी निकाली है और दूसरे पुलिस वाले ने भी निकाली है। देखें जी, किसी की माँ बहन का क्या कसूर? चलो थोड़ी देर के लिए मान लो इसका कसूर, या मान लो मेरा कसूर। माँ बहन की गालियाँ क्यों? माँ बहन यहाँ तो मैंने ज्यादती है, ये बात गलत है। औरतों के साथ ज्यादती है, मर्दों के साथ ज्यादती है। पाकिस्तानी शहरी है, आपके पास लाइसेंस था, दिखाएं जरा आपके पास अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे आपके। जी सर बिल्कुल लाइसेंस। लाइसेंस की तो बात ही ये नहीं। लें नाज़रीन, एक बात है, इन्होंने वतीरा बनाया हुआ है चलान करने का कि आपका अगर लाइसेंस नहीं है तो चलान हो जाएगा, आपकी गाड़ी की हेडलाइट नहीं है तो चलान हो जाएगा। ये नौजवान के तमाम डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं,
और फिर भी पुलिस ऑफिसर बदतमीजी कर रहे हैं, नुकसान किया गया यहाँ पर। उसके बाद बजाय कि एक्सक्यूज करें, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकाली गई हैं। इस बच्चे ने बताया हमें। यहाँ पे ये कहूंगी, एक बेटी भाई को बचाने के लिए दूसरे ने अपने सर पे एम ले रहा है। हम उसे कह रहे हैं तुम्हारी, ये तो कह रहे हैं आपकी बात ही नहीं, मैं आपको गाली क्यों दूंगा। वो कहीं जा रहा है गाली देना, आप गाली, यार कमाल होगी आप लोगों की। आप ये कह रहे हैं कि हाथी कौवा है, गलत है, ये तो गलत हाथी कौवा है, ये कहेंगे आप खड़े होकर लोगों को ललकार देते हैं। यानी कि सिंपल जो गलत है उससे आप गलत कहना चाहिए। जी नाज़रीन, ये इस वक्त नौजवान मैदान में आया हुआ है, उसकी यही गुजारिश है आला हुकाम से कि खुदारा आप जब ये पुलिस ऑफिसर मैदान में उतारते हैं ना, तो इन्हें थोड़ी तलीम और तरबियत भी दी जाए। तलीम तो इनके पास होती है, थोड़ी तरबियत भी दी जाए कि आम शहरियों के साथ किस तरह बात करनी है और किस तरह अपना लबो लहजा रखना है। अच्छा भाईजान, आप आखिर में क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे आप मरियम नवाज साहिबा करके क्या अपील करना? सर अपील यही है कि इनको थोड़ी सी एजुकेशन दी जाए, आम आवाम के साथ कैसे पेश आना है इनको ये सिखाया जाए। इनकी अलहदा क्लासेस होनी चाहिए कि आम आवाम जो पहले ही इतना जो है ना उनको इतना तंग कर दिया गया है कि वो मजबूर होके अपने साथ जो है ना वो हादसा वगैरह की पेश कर रहे हैं। बड़े यानी कि ऐसे मामला हो रहे हैं, लेकिन मेरी अपील यही है कि इनको थोड़ा सा शऊर दें, तमीज़ दिलाई जाए ना, तमीज़ दिलाई जाए कि माँ बहन भी अपनी माँ बहन ही होती है। मैडम आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी आवाज़ में दम भी है, लोग सुनते भी हैं आपको। आप क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज साहिबा को? मरियम नवाज साहिबा को मैं यही पैगाम दूँ कि मैडम आप हमारी आखिरी उम्मीद है। सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादती कर जाते हैं। माँ की, बहनों की, बेटियों की, बहुओं की, बच्चों की गालियाँ दे देते हैं। देखिए माँ बाप कब्रों में गए होते हैं, उनको दुआ नहीं देते थे, गालियाँ तो ना दें। दूसरे नंबर पे मेरी जैसे डक्की भाई के लिए बिग ब्रदर खड़े हुए हैं, मेरी बिग ब्रदर से अपील है प्लीज आप उनका साथ दिए डक्की का, आप हमारे जैसे छोटे इन्फ्लुएंसर्स का, ब्लॉगर का भी साथ दें। आप इंसान का साथ देना, आप बिल्कुल इंसान का साथ दें। जहाँ पर दूसरे लोगों की मोहब्बत चल रही है, हमारे साथ भी तो मोहब्बत करनी चाहिए ना। मेरी बिग ब्रदर से अपील है कि इस मामले, इन छोटे छोटे मामलों को आप आगे होकर खुद देखें। और मैडम साहिबा से भी अपील है कि मैडम साहिबा आप हमारी आखिरी उम्मीद है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आवाम को अब सिर्फ एतमाद बिग ब्रदर जैसे लोगों पर ही रह गया है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी इदारे में जो अफसरान हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा का तो ईमान बिक चुका है और इनकी ज़बान में जो मोहब्बत है, मिठास है, वो ख़त्म हो चुकी है। इनकी गुफ्तगू ही माँ बहन की गालियों से शुरू होती है। ये कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये अफसरान जिन्हें हम अपने टैक्सी से पैसे देते हैं, अपने टैक्सी से इनकी सैलरी अदा करते हैं, वही हमें माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। मरियम नवाज साहिबा, इस पर एक्शन लिया जाए और इन पुलिस अफसरान को कैमरे के डार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।